अच्छा ये देखो आज सर ये कौन सा सब्जेक्ट है? सेपरेशन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, वो आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। सर हमारी बुक में नहीं है। अरे है तुम्हारा, सर नहीं है। आप सिलेबस में देखो। और देख लिया और बुक में तो नहीं है सिलेबस में देखो है। सर पर नहीं है। नहीं है सर। ताদের এই ঝামেলা। अरे तुम्हारे सिलेबस में देखो ना, उस दिन भी तो यही पढ़ाया था मैंने। আছে है ना, सिलेबस में है। नहीं है। अच्छा रुको, नहीं है। रुको। नहीं है। क्लास 6 মেথডস অফ সেপারেশন ইন এভরিডে লাইফ দেখো है कि नहीं। দৈনন্দিন জীবনে পৃথকীকরণের পদ্ধতি है कि नहीं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ है कि नहीं। नहीं है ये नहीं है। ये हमने पिछले दिन भी पढ़ाया था, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। हाँ क्लास 7 তাদেরই একটা ঝামেলা। আমাকে বোর্ডটা দিয়ে দেন তো, মানে বোর্ড। হ্যাঁ रुको। अच्छा ये है, रुको। वेट, लेट मी क्लियर आउट द सिलेबस, ओके। तुम्हारा सिलेबस इतना लंबा है। मैथमेटिक्स, रुको। मैथमेटिक्स, अच्छा। हम्म,
रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स है, देखो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स है। क्लास 7 ये देखो ये है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. है सबका। ये है, है। ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेता हूँ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इसको पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। आवाज सुनाई दे रहा है तुम्हें? कैन यू हियर माय वॉइस? শুনতে পাচ্ছ তো সবাই? শুনতে পাচ্ছ? হাত উঠাও, দেখি সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? ঠিক আছে। আজকে আমরা পড়বো রেসপিরেশন ইন অর্গানিজমস। We will discuss about respiration in organisms. Today's chapter is respiration in organisms, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रीदिंग, उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। क्योंकि अगर आपको ब्रीदिंग के बारे में मालूम नहीं हुआ तो फिर आप रेस्पिरेशन समझ नहीं पाओगे। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म बहुत एक बड़ा चैप्टर है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, उसके बाद रेस्पिरेशन क्या है, कौन से मींस कौन से ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हम लोग इन डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, म्यूट करो प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज ब्रीदिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी नो what is breathing and what is respiration. What is breathing? ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर एंड टू गिव इट आउट इज नोन एज ब्रीदिंग। आसान सी भाषा में, द process of intake of air, not oxygen. When we inhale, हम जब ऐसे श्वास लेते हैं ना, ऐसे हवा हमारे नॉस्ट्रिल्स है, ये दो नॉस्ट्रिल्स के अंदर से जाता है। We don't take oxygen from the air. We don't take oxygen from the atmosphere. We take air from the atmosphere. Our lungs separate the oxygen from the air. Okay. Breathing is the process of intake of air and to expel it from our body through nose. Is called breathing. ब्रीदिंग क्या होता है? व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग মানে হলো কি? শ্বাস নেওয়া, শ্বাস ছাড়া, এটাকে বলা হয় ব্রিদিং। समझ में आया? हम जब ऐसे मेरे तरफ देखो,
हम जब ऐसे जब हमने ले लिया ना तो हमने क्या किया, इनहेलेशन किया, और जब उसे छोड़ देंगे, ये है ब्रीदिंग। इस प्रोसेस का नाम है ब्रीदिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर, हम जब एयर ले लेंगे, व्हेन वी टेक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वी हैव इनहेल्ड, ओके, देन वी हैव टू एक्सपेल इट। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो आप लोग? ओके, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर एंड टू एक्सपेल इट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू नोज इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को जो प्रोसेस होता है वो होता है ब्रीदिंग। हमने इनहेल कर लिया, उसके बाद हमने एक्सपेल कर दिया, वो होता है ब्रीदिंग। अभी ब्रीदिंग कितने तरह का होता है? ब्रीदिंग आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, ब्रीदिंग आर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या है? वन इज इन, ओके रुको, आसान तरीके से समझ। इनहेलेशन, ठीक है। व्हाट इज इनहेलेशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर। इन मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय इन? इन मतलब कुछ, जो कुछ भी है उसे अंदर बुलाना है, होता है इन। इनहेलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर। ठीक है, जब कभी भी हम ऐसे एयर को नॉस्ट्रिल्स के द्वारा अंदर ले लेंगे उसे बोला जाता है इनहेलेशन। व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर। हम जब एयर को हमारे अंदर ले लेंगे उसको बोला जाता है इनहेलेशन। अच्छा, अभी इनहेलेशन के बारे में लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो थोड़ा बहुत। ये तो इनहेलेशन है, और एक है एक्सेलेशन। व्हाट इज एक्सेलेशन? जैसे इनहेलेशन होता है अंदर घुसाना, एक्सेलेशन होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सेलेशन? अभी इन को हम ओमिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इन को हमने ओमिट कर दिया, अभी लिखेंगे एक्सेलेशन। एक्सेलेशन क्या होता है? एक्सेलेशन से द प्रोसेस of removing air from our body through nose। नाक के द्वारा हम क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर, हम जो एयर हमने लिया था उस एयर को हम बाहर निकल देंगे। The air which we have taken, we will smoothly will liberate it out, it is known as exhalation। ठीक है, तो हमने ब्रीदिंग पढ़ा, ब्रीदिंग हमने पढ़ा, we have learned breathing। what is breathing? Breathing is the process of intake and exhale out the air, it is known as breathing। अच्छा, ब्रीदिंग का दो पार्ट होता है, क्या क्या ब्रीदिंग होता है? वन इज इनहेलेशन एंड अनदर वन इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मींस जब आपने एयर को अंदर घुसा लिया, वो होता है इनहेलेशन। और एक्सेलेशन क्या होता है? जो एयर अपने बाहर छोड़ दिया, वो होता है एक्सेलेशन। अभी इंग्लिश में समझो, जिन लोगों को भी बंगाली और हिंदी समझ में नहीं आता। व्हाट इज ब्रीदिंग? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द एयर एंड रिमूविंग इन आउट, it is known as breathing। breathing are of two types, one is exhalation, one is inhalation। what is inhalation? The process of intake of air is known as inhalation and the process of removing out the air is known as exhalation। ঠিক আছে, ব্রিদিং শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, ব্রিদিংটা কি? শ্বাস ভিতরে নেওয়া এবং বাইরের দিকে ছাড়া, এটার নাম হলো ব্রিদিং, শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া। ব্রিদিং দুই রকমের হয়, অন্তর্ভুক্তি, বহির্ভুক্তি। অন্তর মানে ভিতরে শ্বাসটাকে নেওয়া এবং বাইরের দিকে শ্বাসটাকে ছেড়ে দেওয়া, এটা হচ্ছে বহির। আমরা কোনো কিছু ভিতরে নিয়ে নেই তখন এটাকে ইনহেলেশন বলে, আর যখন শ্বাসটা বাইরের দিকে ছেড়ে দেই তখন সেটাকে एक्सेलेशन বলে। বুঝতে পেরেছো? इधर तक समझ में आया?
इधर तक समझ में आया तो हाथ उठा के बताओ कि हाँ हम लोगों को समझ में आया। किस किस को समझ में आया? पेचरथल एस्टिकल समझ में आया? ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा है। रामकृष्ण समझ में नहीं आया क्या? अच्छा ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा चलो, हम लोग अभी पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। छोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है, छोटा करके पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये है ब्रीदिंग, और ये है रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी कुछ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमने एक इंसान का खोपड़ी हमने बना लिया, ठीक है। चलो बाल दे देते हैं, थोड़ा बहुत लाल बाल देते हैं, ठीक है। ओके, आंखें दे देते हैं। अच्छा, ये होता है नॉस्ट्रिल, ठीक है। चलो रुको, इसको थोड़ा डीपली समझाते हैं। अच्छा, तो हमें पढ़ना है ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन नहीं पढ़ना, ब्रीदिंग पढ़ना। अच्छी तरीके से देखो, ये है नॉस्ट्रिल्स, ये है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स कितने होते हैं? 2। नॉस्ट्रिल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी नॉस्ट्रिल्स आर देयर? बताओ, कौन बता सकते हैं? हाउ मेनी, नाक के छेद कितने हैं? बोलो। तो वी हैव 2 नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स कितना है? 2। और ये जो एक पाथ है, ये जो एक रोड है, ये इसको बोला जाता है नेजल पैसेज। इसको बोला जाता है नेजल पैसेज, ठीक है। अच्छी तरीके से देखो, इसको बोला जाता है नेजल पैसेज। तो हम जब नॉस्ट्रिल्स से क्या लेते हैं, हम लोग नॉस्ट्रिल्स से क्या लेते हैं? हम लोग एयर लेते हैं। ऐसे हम लोगों के नॉस्ट्रिल्स से एयर जाता है, एयर अंदर जाता है, ठीक है। अभी जो एयर अंदर जाता है ना, वो सीधा इधर से होके सीधा कहा चला जाता है? लंग्स में। कहा जाता है? लंग्स में। ये जो एयर है, ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग मतलब क्या? जब हम लोग एयर को अंदर ले लेते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स, क्या हुआ? सुनो, जब हम लोग एयर को अंदर ले लेते हैं, when we take air, when we inhale air, it goes through the nostrils and moves through the nasal passage and comes to the lungs, ठीक है। ये लंग्स आने तक इसका प्रोसेस का नाम है इनहेलेशन। अभी क्या होता है? अभी लंग्स क्या करता है? लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को रखता है। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को रखता है, क्योंकि इट इज नेसेसरी। और लंग्स क्या करते हैं? वो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर छोड़ देता है थ्रू लंग्स। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इसी तरीके से इस पाथ से फिर से वापस चला जाता है। समझ में आया?
क्या ब्रीदिंग है? समझ में आया? बोलो, समझ में आया? ये क्वेश्चन है कोई? समझ में आया? ठीक है, और रिपीट करते हैं, ठीक है। ये है नॉस्ट्रिल्स, हमारे दो छेद, ये देखो मेरे भी है, आप लोगों के भी है। तो वी हैव गॉट टू नॉस्ट्रिल्स, ओके। द एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर विल एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स से एयर क्या करेंगे? अंदर जाएंगे, ठीक है। अभी तो अंदर चला गया, कैसे जाएंगे? इट विल कवर ए पथ, इट विल मूव थ्रू ए पथ। वो पाथ क्या है? ये है नेजल पैसेज। इसके इस रास्ते से वो आएगा। वो आने से ना, वो आने से वो क्या होगा? वो एयर लंग्स में चला जाएगा। लंग्स तब क्या करेगा? इतना एयर आया, लंग्स को तो जरूरत नहीं, द लंग्स विल नॉट नीड सो मच ऑफ आउटसाइड एयर्स और ऑल दैट, ही विल ओनली कीप द ऑक्सीजन। क्या हुआ? ही विल ओनली कीप द ऑक्सीजन। लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन को रखेगा। देन he will pass CO2 through the nostrils again, which is known as exhalation. ঠিক আছে, বাংলাতে বলছি, বাংলাতে যারা বাংলা বুঝো। এটা হলো নাকের ছিদ্র। এয়ার কি করবে? এই নাকের ছিদ্র দিয়ে ভিতরে যাবে। ভিতরে যে রাস্তাটা দিয়ে যাবে, এই রাস্তাটার নাম হলো নেজাল প্যাসেজ। এই রাস্তা দিয়ে কোথায় চলে আসবে? লাংস। লাংস মানে হলো ফুসফুস। যখন এই লাংসের মধ্যে চলে আসবে, তখন লাংস কি করবে? লাংস অক্সিজেনটাকে রেখে দেবে, যে অক্সিজেন তুমি থাকো, তোমার আমাকে দরকার আছে। কাকে বের করে দেবে? কার্বন ডাইঅক্সাইডকে। তো কার্বন ডাইঅক্সাইডকে আবার কোন রাস্তা দিয়ে বের করবে? যেই রাস্তা দিয়ে অক্সিজেন এসছে, সেই রাস্তা দিয়ে অক্সিজেনকে বের করে দেবে। এই প্রসেসটার, সম্পূর্ণ প্রসেসটার নামই হলো ব্রিদিং। বুঝতে পেরেছো? सब लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाथ उठाओ। ठीक है, समझ में आया? SC/ST हॉस्टल, BKI बिलोनिया, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अभी रेस्पिरेशन क्या होता है देखो। अच्छा, ये है हमारा दो लंग्स, ठीक है। मेरा तो ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी समझ लो, बहुत कुछ है सीखने को इस चैप्टर में। ये क्लास 11 में भी है। अच्छा, हमने ये क्या ड्रॉ किया? कैन यू टेल मी व्हाट आई हैव ड्रॉन? एनीवन? कोई बता सकता है हमने क्या ड्रॉ किया? क्या क्या क्या? अरे लंग्स। अच्छी तरीके से समझो, बात मत करना, ठीक है। अच्छा, हमने ये लंग्स ड्रॉ किया, अच्छी तरीके से देखो। इस लंग्स में ये एक पोर्शन दिख रहा है ना आपको? ये जो पोर्शन है, इसको बोला जाता है ट्रेकिया, TRACHEA, इसको बोला जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इधर से आता है, ये देखो, इधर से ऐसे आके ऐसे पार्ट हो जाता है, दो पार्ट में दो लंग्स है हमारा, ठीक है। ट्रेकिया इधर से आता है, इधर से आते 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 फिर दो पार्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है दो लंग्स, ठीक है। ये ट्रेकिया जब इधर से आता है, इट डिवाइड्स इनटू टू व्हिच आर नोन एज ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होता है क्या? ब्रोंकायोल्स। अच्छी तरीके से देखो, बहुत काम की चीज है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या है? रेस्पिरेशन में हमने तो ऑक्सीजन ले लिया, अभी ऑक्सीजन को इसमें भेजेंगे हम, लंग्स में भेजेंगे हम।
लंग्स क्या करेगा हम देखेंगे। ऑक्सीजन को हमने कहा भेजा, ऑक्सीजन को लंग्स में भेज दिया। लंग्स में कैसे आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेकिया है लंग्स के, ये पार्ट ऑफ लंग्स है, ठीक है। ये लंग्स है, लंग्स के ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो है ट्रेकिया, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होंगे ऐसे डिवाइड होंगे ऐसे। ये जो पार्ट है, ये डिवाइडेशन है, ब्रोंकाई डिवाइड हो गए क्या बनेगा? ब्रोंकाइल्स। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ऐसा है। मैंने प्राइमरी को 1 डिग्री लिखा, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखा और टर्शियरी को 3 डिग्री लिखा, ऐसे 4 डिग्री क्वार्टरनरी ब्रोंक्यूल्स भी है। इतना डिटेल्स में हमें जानने का जरूरत नहीं, सिर्फ जान लो। उसके बाद इसमें छोटा छोटा ऐसे ऐसे होता है, छोटा छोटा ऐसे ऐसे होता है, इसको बोला जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। इसको बोला जाता है एल्वियोलाई। वो सब कुछ काम जो लंग्स में इंपॉर्टेंट है वो कौन करता है? ये एल्वियोलाई, ठीक है। अभी क्या करता है लंग्स, देखो। ब्रीदिंग समझ में आया? सब लोगों को ब्रीदिंग समझ में आया? तो लंग्स के इतु सब समझ में आया नहीं? देखो, from this to this, what are the different parts of lungs? It is the whole organ is known as lungs. This is known as the trachea. This is known as the trachea. The trachea is divided into bronchi. Then bronchi is further divided into bronchioles. How many types of bronchioles? 3 or 4. Primary bronchioles, secondary bronchioles, tertiary bronchioles, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वो जो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे ऐसे ऐसे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो क्या है? एल्वियोलाई बोला जाता है। हाउ मेनी एल्वियोलाई आर देयर इन वन लंग्स? 100 मिलियन, ठीक है। एक लंग्स में कितना मिलियन एल्वियोलाई होता है? 100 मिलियन। लिख लो, काम में आएगा बाद में। एक लंग्स में कितना एल्वियोलाई होता है? 100 मिलियन एल्वियोलाई होता है। मींस दोनों लंग्स में 200 मिलियन एल्वियोलाई होता है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन है, इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द सेल्स गेन्स द एनर्जी, ठीक है। सेल्स प्रोड्यूसेस एनर्जी। ब्रीदिंग में क्या होता है? एनर्जी हम यूटिलाइज कर देते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? वी विल सीक्रेट एनर्जी। हम लोग एनर्जी, वी विल जनरली क्रिएट एनर्जी, ठीक है। सभी लोगों ने लिख लिया? हैव यू रिटन? ओके, अभी देखो, ये है लंग्स, ठीक है। ये है लंग्स, ये है हमारा हार्ट। डिटेल्स में नहीं समझे, जस्ट बेसिक समझ लो। ये है हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर, ठीक है। हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर है हार्ट में। हार्ट मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, तभी आप समझ लो। तो हार्ट के साथ ब्लड का कनेक्शन है। ये है ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है, ऐसे 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 पंप करता है। अच्छा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा
जो हमारे पेट में जब प्रॉब्लम होता है, पेट में अगर प्रॉब्लम होता है, किसी का गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, किसी का फैटी लीवर हो गया, किसी का कुछ और होता है, पेट दर्द करता है या से, तब हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है। उसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वो पेट के लिए है। ऐसे ही जब हार्ट हमारा बीट करता है, कौन से साउंड से बीट करता है, उसका पोजीशन कैसा है, वो ठीक तरीके से बीट कर रहा है कि नहीं, उसमें प्रेशर कितना है, वो भी हम जांच कर सकते हैं। एक ऐसा टेस्ट है, उसका नाम है इको कार्डियो, कोई ग्राफ बोलता है और कोई ग्राम बोलता है, इकोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राफ दोनों ही ठीक है। और एक है ईसीजी, ये जान लो, ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने बोला, ठीक है। ये जो टेस्ट है अल्ट्रासाउंड पेट के लिए है, और इकोकार्डियोग्राफ और ग्राम और ईसीजी क्या है, वो हार्ट की कंडीशन को जानने के लिए है। तो हमारे हार्ट जो है ना, वो साउंड करता है, 4 तरीके का साउंड हार्ट करता है। और हार्ट का एक अलग सा फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। What is the function of heart? The most effective function of heart is heart helps in circulation of blood. Okay. Now what happens? What is respiration? देखो, from environment or atmosphere, we have taken oxygen. चलो ऑक्सीजन ही ले लेते हैं. We have taken oxygen. Then what the lungs will do? The lungs will transfer the oxygen to the heart. डायरेक्ट ब्लड में लंग्स कभी भी डायरेक्ट ब्लड में ऑक्सीजन को नहीं भेजेगा. The lungs will transfer the oxygen to the heart. Then the heart will transfer the oxygenated blood to the blood vessels. Oxygenated blood means जिस ब्लड में ऑक्सीजन है. 2 तरीके का ब्लड होता है. One is oxygenated blood, another one is deoxygenated blood. लिख लो 2 नाम. One is oxygenated blood. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, रेस्पिरेशन है ना, बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छी तरीके से समझने से आपको इजी लगेगा. दूसरा क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Two forms of blood are there. One is oxygenated blood, another one is deoxygenated blood. ठीक है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन रहता है. अच्छी तरीके से लिख लो. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. समझ में आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या है बोलो, प्लीज आंसर. कोई एक. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? क्या होता है? कैन एनीवन टेल? अरे समझ में आया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स पहले ऑक्सीजन को ले लेता है. जब ये ऑक्सीजन को ले लेता है तो क्या करता है? इस ऑक्सीजन को हार्ट में दे देता है. द लंग्स पुशेस द ऑक्सीजन इनटू द हार्ट. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट क्या करेगा? हार्ट तो ब्लड सर्कुलेशन करता है. देन द हार्ट विल मूव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्लड वेसल्स. देन द ब्लड, इन द ब्लड वेसल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है ना. इस सेल्स को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो सेल्स क्या करेंगे? दिस सेल्स विल कीप द ऑक्सीजन.
these cells will keep the oxygen and will remove the CO2 and will remove the CO2. वो CO2 फिर से क्या करेगा, घूम के फिर के हार्ट में आएगा। अभी हार्ट बोलेगा मुझे तो जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब क्या करेगा, हार्ट फिर से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में दे देगा। कितना सुंदर साइक्लिकल प्रोसेस है। हार्ट क्या करेगा, उसके बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फिर लंग्स में दे देगा। लंग्स क्या करेगा, ये हमारी बॉडी से बाहर निकल देगा। ये है टोटल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? अच्छा, हार्ट में कितने चैम्बर है, 2 या 4? हार्ट में कितने? ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, अच्छा ये जो सुनो, ओके समझ, ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है वो सेल्स को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है या कार्बन डाइऑक्साइड देता है? ऑक्सीजन देता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ये टोटल प्रोसेस का नाम क्या है, बोलो? अच्छा है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। हेलो सुनो, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने ब्रीदिंग पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा। अभी हम लोग डिटेल्स में चैप्टर में जाएंगे कल। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा, अच्छा वो चला गया। अच्छा, अभी देखो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मेजर डिफरेंस। ये तो आपको समझ में आया ना, तो ये हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं। हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के 2-3 डिफरेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, पहला है ब्रीदिंग। अच्छा, और दूसरा है रेस्पिरेशन। अच्छा, अभी हम जब डिफरेंसेस देखेंगे तो डिफरेंसेस में पहला क्या है, ब्रीदिंग में ना एनर्जी लगता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। ब्रीदिंग में क्या होता है, हम जब ऐसे when we inhale or wherever we exhale we need energy, that's why breathing में क्या होता है, এনার্জি लगता है। আমরা যখন শ্বাস নেই এবং শ্বাস ছাড়ি এটার মধ্যে একটা শক্তির প্রয়োজন হয়, এইজন্য ব্রিদিং এর মধ্যে শক্তির আবশ্যকতা হয়। কিন্তু রেসপিরেশন কি করে, ইট ক্রিয়েটস एनर्जी बाय एटीपी। एटीपी एक होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके द्वारा एनर्जी क्रिएट करता है। इट प्रोड्यूसेस लिख दो, अच्छा है, इट क्रिएट्स द प्रोड्यूस एनर्जी, अच्छा है वर्ड, इट प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है, वी रिक्वायर एनर्जी, बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय एटीपी। एटीपी एक होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी बोलोगे एटीपी कहाँ रहता है, हमारे जो सेल है, ये सपोज हमारा सेल है, ये है न्यूक्लियस। आपने ह्यूमन सेल के बारे में तो पढ़ा होगा, ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो खाली जगह है ना उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसमें ऐसे छोटे छोटे
ऐसे छोटे छोटे पीले पीले ऐसे दाने होते हैं, पीले 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 येलोइश सीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ा डीप है, फिर भी जान लो। इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एटीपी सिंथेसाइज करता है, क्योंकि एटीपी के द्वारा हम लोग एनर्जी हमको मिलता है। तो एटीपी जो है कहां से आएगा? एटीपी कोई ना कोई जगह में तो होगा। ये एटीपी कहाँ होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है। ठीक है, तो हमें इतना तो जानने का जरूरत नहीं, हम एटीपी तक ही जानेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है? अच्छा, ब्रीदिंग में क्या होता है? ओनली इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग में क्या होता है? ओनली इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मूव्स टू ईच एंड एवरी सेल। हर एक सेल में ऑक्सीजन जाना आवश्यक है। हर एक सेल में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन इज वेरी वाइटल बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल। हमारे यहां से लेकर पैरों के नीचे तक भी सेल है, सब सेल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंसेस में हमने क्या पढ़ा? दो डिफरेंसेस, एक होता है इट रिक्वायर्स एनर्जी, दूसरा है इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय एटीपी। एटीपी क्या कहा है? एटीपी कहाँ रहता है? कौन सीक्रेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है? सेल में है। उसके बाद ब्रीदिंग में क्या होता है? ओनली इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ईच एंड एवरी सेल में मूव करता है। ठीक है, ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तुम्हारा जो ये रेस्पिरेशन चैप्टर है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग आज जो है आप लोगों ने सिर्फ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का जो डिफरेंस है वो आपने पढ़ा है। अगले दिन हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सब कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।